हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अजय वर्मा 6666 में। तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत बढ़िया टॉपिक कि हम एक कोड के द्वारा सिंपल इंटरेस्ट या किसी भी जैसे कोई भी वैल्यू हो जाती है मैथ की, जैसे सर्कल का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब कैसे ज्ञात किया जाता है आज हम एक कोड के द्वारा बताएंगे। तो इसके लिए हमको एक VS कोड चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको और चीज़ एक बताने वाला हूँ कि गूगल पर कई सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं कि उससे पता किया जाता है। जैसे एक वेबसाइट है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जाकर डालेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर तो यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए हमने इसमें प्रिंसिपल होता है या साई बराबर होता है P/R/T। तो यहाँ पर तीन चीज़ होती है। तो प्रिंसिपल मान लीजिए हमने इनसे कितना लिया, मान लीजिए 10,000 रुपये लिया हो, और उन्होंने बोला कि ये 5% पर हम आपको देंगे, और बोला कि 3 साल के लिए मान लीजिए हम बोल रहे हैं। तो ये देखिए, 1500 रुपये हमारा इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 लिए हैं तो टोटल हम उनको देंगे 11,500। तो इसी को हम अगर कोड में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो उससे पहले हम VS कोड खोलेंगे। ये देखिए, VS कोड ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर जाकर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। यहाँ से जाकर इसका नाम रखेंगे SI2.C। सी क्यों होता है? क्योंकि यह सी प्रोग्रामिंग में होता है। अगर हम जावा में करेंगे तो JS लिखेंगे, C++ में होगा तो CPP लिख देंगे। तो यहाँ से हटाएंगे। तो चलिए हम कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h। ये देखिए, ये क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। तो ये एक हेडर फाइल होता है जिसका नाम होता है हैज इंक्लूड, यानी हमारे हेडर फाइल में इसको इंक्लूड कर दीजिए। एसटीडीओ का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो इसको हम आगे चल के हम आपको बढ़िया चीज़ से बताएंगे। चलिए, तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा VS कोड भी बता देता है क्या गलती है क्या नहीं। और फिर लिखेंगे इंट मेन, करली ब्रेकेट्स लगाएंगे, और ये लिखेंगे RETURN रिटर्न 0। ये सब हम आपको बढ़िया चीज कभी बताएंगे। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलती हो गया है, RETURN रिटर्न 0। तो डबल सेमीकोलन, इसमें एक भी अक्षर गलती होगा तो ये कोड रन नहीं करेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें एक मेन चीज होता है, अभी आपको आगे चलकर पता चलेगा। अगर हम डबल स्लैश करेंगे तो यहाँ से एक कमेंट का ऑप्शन खुलता है। कमेंट में क्या होता है, अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो कोड के अंदर नहीं आता, वो बाहर से आता है। मान लीजिए हमको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो SI बराबर फार्मूला हम लिख देते हैं P/R/T। और ये एक ब्रैकेट में रहेगा तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए अभी, चलिए ब्रैकेट में कर रहे हैं, और अपान 100। तो इसके लिए हमको तीन फंक्शन चाहिए। एक पी माने प्रिंसिपल हो जाएगा, आर फॉर रेट हो जाएगा, एंड टी फॉर टाइम हो जाएगा। तो चलिए हम तीन फंक्शन बना देंगे। फंक्शन देखिए बहुत से प्रकार के होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, करेक्टर होता है, लेकिन हमको अभी फ्लोट में चाहिए। तो FLOAT फ्लोट में हम तीन इंटीजर लेंगे, एक पी लेंगे, एक आर लेंगे, और एक टी लेंगे, और एक टोटल लेंगे, क्योंकि टोटल भी हमको ज्ञात करना है। सेमी कॉलन लगा देंगे। ये तीन फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है। तो अभी इसका काम नहीं है तो छोड़ दीजिए। चलिए, अब मेन क्या होगा, अगर ये फंक्शन बन गया, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, PRINTF प्रिंट। में क्या लिखेंगे, ENTR एंटर, YOU एंटर योर प्रिंसिपल, एंटर योर प्रिंसिपल, एंटर योर प्रिंसिपल। थोड़ा सा हम यहाँ पर, कोई बात नहीं, हमारा ये बिना नेट का भी चलता है। तो एक बैक स्लैश एन यहाँ पे लगाएंगे। बैक स्लैश एन का भी आपको मतलब समझा देंगे। बैक स्लैश एन का मतलब होता है दूसरे लाइन में जाना, यानी ये जब हो जाएगा तो हमारा कोड दूसरे लाइन में आ जाएगा। स्कैनफ एक
एक फंक्शन होता है, अभी आपको चलकर आगे हम बताएंगे, जिससे होता है अगर हम कुछ भी वैल्यू यूजर को देंगे तो हमारा यूजर उस पर एंटर कर देगा। परसेंटेज ये लेंगे क्योंकि फ्लोट रहेगा, और यहाँ पे कामा n%। अब देखिए पहले के लिए p लेंगे, क्योंकि इस अब 3 फंक्शन है तो 3 बार हमको इनपुट भी लेना है, यानी हमारा जो यूजर रहेगा वो एक बार p मतलब प्रिंसिपल इंटर करेगा, फिर रेट इंटर करेगा और टाइम इंटर करेगा। तो इसको हम एक बार क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से, और एक बार कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल V करके यहाँ पे इसको देखिए, ये तो सही है, यहाँ पर रेट हो गया, टाइम हो गया। देखिए रेट के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है, इसका नाम है r, और इसके लिए एक फंक्शन बनाया है, इसका नाम है t। तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हमको क्या ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये एसआई लिखकर डबल इनपुट कामा में लिख देंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, एसआई देखिए लिखेंगे FLOAT फ्लोट SI इक्वल टू क्या क्या है, P फार्मूला P, पहले उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हमारा P इंटू R इंटू टी, तो P इंटू R इंटू टी हो गया, और ये अपान 100 हो गया, ठीक है। और एक ये लगा देंगे बैकस्लैश, तो फिर अब ये हो गया। उसके बाद हम प्रिंट अप करा लेंगे PRINTF, क्योंकि हमारा उत्तर इसी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो सिंपल टेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटेज एफ लगा देंगे, एंड बैकस्लैश एन लगाकर एक कामा लगाएंगे, और यहाँ पर SI, क्योंकि एक फंक्शन हमने बनाया है तो यहाँ पर SI आ जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और फंक्शन हम बना लेंगे, टोटल, ये फंक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें ये पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारा ये पूरा हो गया है। देखिए हम इसको रन करके देख रहे हैं, ये देखिए अगर हम रन करेंगे तो ये देखिए क्या कह रहा है, एंटर योर प्रिंसिपल। मान लीजिए हम किसी से 10,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कितने रेट पर ले रहे हैं, मान लीजिए वो बोला हम 5% पर सालाना पर लेंगे, तो ये 5 ले लिए, कितने साल के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए हम 3 साल के लिए ले रहे हैं, एंटर करेंगे तो ये देखिए एक साल में हमको इतने रुपए देना पड़ेगा, 150 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 150 रुपये प्रति ईयर लगेगा, क्योंकि हम फ्लोट में ले रहे हैं इसलिए ये डबल आ जाएगा, अभी हम इसको ध्यान नहीं देना है। तो ये देखिए, इसको हम आपको यहाँ पर भी जाके दिखा सकते हैं, ये देखिए इस पर जाएंगे, 10,000 रुपये मैंने लिया था, कितना लिया था, ये देखिए सॉरी 1,000 रुपये लिया था, इस पर जाएंगे, ये देखिए 1,000 रुपये, 5% एंड 3 साल के लिए, तो ये देखिए इसमें भी दिखा रहा है ये 150 रुपये, और टोटल हमको ये देना पड़ेगा 1,150 रुपये। तो देख लिए दोस्तों आपने कि हमने एक कोड के माध्यम से इस पूरे वेबसाइट को बना दिया। एक बार फिर से हम रन करके देख ले रहे हैं, ये देखिए इसको एक बार यहाँ से डिलीट करते हैं, ये 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटर रन कोड करेंगे, रन कोड करेंगे तो हमारा रन हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए दूसरा कुछ ले रहे हैं, मान लीजिए हम ये 10,000 रुपये का ले रहे हैं, 10,000 रुपये के ले रहे हैं, और कितने रेट पर ले रहे हैं, तो बोला हमको 7% पर रेट पर ले रहे हैं, और कितने टाइम के लिए, मान लीजिए 5 साल के लिए लग रहे हैं, तो ये देखिए 3,500 रुपये हमको उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 3,500 रुपये, यानी इतना लिए हैं और इतना और हमको देना पड़ेगा।
यानी करीब 13,500 रुपये इसको देना पड़ेगा। आइए हम इसको यहाँ पर भी पता कर लेते हैं। मान लीजिए ये देखिए, एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं और ये 7% पर, और ये 5 साल के लिए। ये देखिए, सेम आ रहा है, नहीं 3500 रुपये लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों कोड के माध्यम से हमने आपको बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों।